हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करते रहोगे और नोटिफिकेशन से अवेयर नहीं रहोगे तो क्या फ़ायदा, राइट? तो इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट रखने के लिए मैं आपके लिए न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स लेकर ऑलमोस्ट हर दिन इस चैनल पर आने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके सपनों की उड़ान को पंख मिल सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको ऐसी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सके। और अगर आपको ये मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने जो साइट ओपन किया हुआ है यहाँ पर, ये है आपका झारनेट.com। यहाँ पर आप देख लो, और इसी में ये पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जेएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 का ये रिक्रूटमेंट है, और सितंबर मंथ का है। इसी मंथ के लिए ये है आपका जेएसएससी झारखंड। आप इससे ये जो जेएसएससी है, इससे आप पहले से अवेयर होंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो आज इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे शुरू में है आपका एग्जाम नेम, जो कि है आपका झारखंड सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2024। और इस एग्जाम को जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराता है वो है आपका जेएसएससी, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपके 455 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रखा है आपके पास, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, इस फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने पे करने होंगे? तो आपको 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ पे करने होंगे। मैं आपको बता दूंगी कि किन्हें किन्हें 100 रुपीज़ पे करने हैं और किन्हें किन्हें 50 रुपीज़ पे करने हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, और नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट। तो इस एप्लीकेशन को इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो आपका 6 सितंबर होगा, और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने का फिल करने का लास्ट डेट 5 अक्टूबर को होगा। तो आप देख सकते हो इनके बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है, जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपका जो फी सबमिशन होगा लास्ट डेट, वो भी आपका 5 अक्टूबर ही रहेगा। फोटो साइन अपलोड करने का भी जो लास्ट डेट रहेगा वो भी आपका, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको जो अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो भी आपका 5 अक्टूबर ही रहेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लो, जो करेक्शन डेट होगा, बाई चांस आपका अगर कहीं पर फॉर्म पे मिस्टेक हो गया है तो यहाँ 9 अक्टूबर है, पर मैं आपको बता दूं ये 7 to 9 अक्टूबर तक आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ वैकेंसी डिटेल दिख रहा होगा, जिसमें पोस्ट नेम है झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ये वही है जिसे मैंने तभी इंग्लिश में पढ़ा था, झारखंड सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट्स हैं। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 182, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 118, एससी कैटेगरी वालों के लिए 45, बीसी 1 के लिए 37 सीट्स हैं, BC2 के लिए 27 सीट्स हैं, और EWS के लिए 45 सीट्स हैं। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो 455 सीट्स आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं। आई मीन इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें। आगे हम लोग और भी इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। तो वैसे तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जिनके पास ग्रेजुएशन पर डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। कैंडिडेट्स पास्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करा है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लो। फर्स्ट नंबर में है जेएसएससी विल टेक सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका यहाँ पर। द एग्जाम विल बी टेकन इन 2 phases। फर्स्ट आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा और सेकंड आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जैसे आप लोग का जनरली एग्जाम जो हमारे होते हैं वो प्री और मेंस के होते हैं, तो सिमिलरली उसी टाइप के ये एग्जाम्स होंगे। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ बोल रहा है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द फर्स्ट फेज स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइड इन द सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्री में पास करेंगे तब जाकर के आप मेंस के लिए क्या कर पाओगे, उसमें आप मेंस के एग्जाम को आप दे पाओगे। अगर आप प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मेंस के एग्जाम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि आगे क्या करना है।
मीन्स क्या क्या जानकारी दी गई है मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि कैसे कैटेगरी वालों को 100 रुपीज़ पे करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, EBC1, BC2 कैटेगरी वाले, इन लोगों को, इन कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करने होंगे फॉर्म के लिए। और जो सेकंड है, आप यहाँ पर देखो, जो झारखंड स्टेट के रहने वाले, जो झारखंड स्टेट रेसिडेंट्स SC ST जो है, उनको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म के लिए 50 रुपीज़ पे करने होंगे कैंडिडेट्स को। लेकिन जो जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट से हैं, SC ST तो है पर अदर स्टेट से हैं, तो उनको भी 100 रुपीज़ पे करने हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब आप यहाँ आगे एज लिमिट के बारे में देख पा रहे हैं। तो एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए? तो अगर आपकी एज, मिनिमम एज 21 ईयर्स हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात किया गया है। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर आप जनरल EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका अगर एज 35 तक हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लो, जो EBC1 BC2 मेल है, उनके लिए 37 एज यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल EWS EBC1 BC2 फीमेल के लिए 38 ईयर्स तक यहाँ पर आपके लिए छूट है। और जो SC ST हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, उनको यहाँ 40 ईयर्स तक एज के लिए मैक्सिमम एज लिमिट उनका दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को फिल करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में। मैं आपको और जानकारी देना हमारे पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। तो आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए, और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अपने फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास से मिस है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी अपने पास अवेलेबल करवा लो, ताकि आप क्या कर पाओ, अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाओ। अब हम लोग इसके बारे में आगे की ओर चलते हैं, और मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल्स बताना चाहती हूँ इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ एक बार फिर से इसके जो डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट होगा वो आपका 6 सितंबर से है। जो लिंक है वो 6 सितंबर से आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को फिल करने का लास्ट डेट होगा वो आपका 5 अक्टूबर होगा। आप यहाँ पे देख लो, पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 5 अक्टूबर होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर को होगा। और बाई चांस अगर आपका कहीं फॉर्म में मिस्टेक हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप उसको 7 से 9 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट को कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स, जॉब वैकेंसी के लिए इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।